अयोध्या में आने वाली 25 तारीख बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस दिन राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जाएगी। इसके लिए जबरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही हैं। देखिए। प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या में फिर इतिहास बनने की तैयारी हो रही है। राम भक्तों को 25 नवंबर का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि एक और दिव्य क्षण आने वाला है, क्योंकि इस दिन मंदिर में धर्म ध्वजा लहराई जाएगी। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच मंदिर के मुख्य शिखर पर भव्य धर्म ध्वज फहराया जाएगा। मंदिर के मुख्य शिखर पर 161 फीट की ऊंचाई पर स्थापित ध्वज स्तंभ पर पीएम मोदी ध्वज का अनावरण करेंगे। उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। मंदिर में लगाया गया ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम बटन दबाने के लगभग 10 सेकंड के भीतर ध्वज को शिखर पर लहराने की क्षमता रखता है। मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने की परंपरा सनातन संस्कृति में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। माना जाता है कि मंदिर के शिखर पर फहराया गया ध्वज पूरे क्षेत्र में रक्षा का काम करता है, नकारात्मक तत्वों को दूर रखता है और साथ ही भगवान की उपस्थिति का संदेश भक्तों तक पहुंचाता है। ध्वजारोहण के बाद में मंदिर परिसर दीप सज्जा, पुष्प सजावट और पारंपरिक अलंकरण के बीच एक दिव्य उत्सव धाम में बदल जाएगा, जिसके लिए 25 नवंबर का ये क्षण सिर्फ अयोध्या के लिए ही नहीं बल्कि हर एक श्रद्धालु के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। ध्वज को केवल सजावटी प्रतीक नहीं बल्कि मंदिर में दिव्य ऊर्जा के आगमन और संचार का सूचक माना गया है। राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहराया जाएगा वो समकोण त्रिकोणीय आकार का होगा, जिसकी चौड़ाई 11 फीट तो लंबाई 22 फीट होगी। ध्वज का रंग हल्का भगवा, मध्य में सूर्य का चिन्ह होगा। कोविदार वृक्ष, ओम प्रतीक चिन्ह भी अंकित होंगे। ध्वजारोहण समारोह सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि सदियों की आस्था और परंपरा का महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक पल के लिए जो मुहूर्त चुना गया है वो पूरी तरह वैदिक गणना, ज्योतिषीय विश्लेषण और शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर तय किया गया है। विवाह पंचमी एक शुभ मुहूर्त है। ये तो अच्छा अवसर है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर बने मंदिर पर के शिखर पर ध्वजा उसे दिन लहराई जाएगी जिस दिन भगवान प्रणय सूत्र में बंधे थे, अर्थात ब्रह्म का शक्ति से मिलन हुआ था। अभिजीत मुहूर्त में ही भूमि पूजन हुआ था। अभिजीत मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अभिजीत मुहूर्त अर्थात जिसे जीता ना जा सके उसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। कोई शुभ और कोई नक्षत्र मिले न मिले, अगर अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है तो वह अपने आप में पूर्ण मुहूर्त होता है। और मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो कई संयोग उस दिन दुर्लभ बन रहे हैं। हनुमान जी का दिन है, विवाह पंचमी है और 25 तारीख है। इस 25 तारीख में भी 5 का अंक लगा हुआ है। 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ था और 25 तारीख को झंडा फहराया जाएगा। 25 नवंबर विवाह पंचमी के दिन अयोध्या के प्रतिष्ठित मंदिरों से राम बारात का आयोजन होगा, जिसमें ढोल, करताल, मृदंग के साथ राम बारात निकलेगी। कनक भवन, मणिराम दास छावनी, रंग महल, जानकी महल, राम वल्लभा कुंज, श्री राम हर्षण कुंज और लक्ष्मण किला सहित 12 मंदिरों से राम बारात निकलेगी और इसके साथ झांकियां भी निकलेंगी। अयोध्या अपने अलौकिक स्वरूप को प्राप्त करने जा रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां प्रभु श्री राम विराजमान होते हैं वहां सब कुछ अच्छा हो जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। अगर हम इस ध्वज की बात कर लें तो इसमें सूर्य है, इसमें ओम है जो समन्वय का प्रतीक है, तो वहीं जो सूर्य है वह सूर्य वंश का प्रतीक है और कोविदार वृक्ष जो है वह इक्ष्वाकु राजवंश का राज चिन्ह है। यानी कुल मिलाकर यह अद्भुत छटा आपको टेलीविजन स्क्रीन पर जब देखने को मिलेगी तो उसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, जैसे सरयू मैया की इन लहरों को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो रहे होंगे। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह में 7,000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। रामलला की दिव्य प्रतिमा के मूर्तिकार अरुण योगीराज इस समारोह के विशेष अतिथि होंगे।
उद्योग जगत से मुकेश अंबानी, टाटा समूह के सीईओ एन चंद्रशेखरन और L&T के एमडी SN सुब्रमण्यम को निमंत्रण भेजा गया है। फिल्म और कला जगत से अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, चित्रकार वासुदेव कामत के शामिल होने की उम्मीद है। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का ये जो मंदिर बन रहा है उसके लिए पूरा दोनों का श्रेय और योगदान है। पूरा विश्व में ये राम मंदिर अपना जो हर जगह मतलब पूरा विश्व में नंबर 1 पे एक मंदिर बन रहा है। हमने जब मंदिर फर्स्ट बार देखा तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि एक हमारे लिए अपने दिल मतलब भर के आ गया और गौर से ऊंचा हो जाता है। जब हम मंदिर में जब जय श्री राम बोल रहे तो आप अपने आप आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। बहुत सुकून दे रहा है यहाँ आने का। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो हम लोग 20-30 साल पहले जो सिर्फ सुन ही रहे थे, आज हम लोग दर्शन भी कर रहे हैं। बहुत ही शांत लग रहा है यहाँ पे। हम लोग इस घाट पे अभी 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं। अच्छा, बहुत इतना बढ़िया लग रहा है। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है। ध्वजारोहण कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों के लिए एक कार सेवकपुरम और तीर्थ क्षेत्रपुरम में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो तैयारियां हैं वो अपने पूरे उरूज पर हैं, पूरे शबाब पर हैं, क्योंकि यहां प्रभु श्री राम के मंदिर पर ध्वज पताका लहराएगी और इसको देखने के लिए तमाम मेहमान आ रहे हैं और इसीलिए ये उनके ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यहां आप देख सकते हैं कि एक बड़े एरिया में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ये कारसेवकपुरम का टेंट सिटी है। इसके अलावा भी टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने मोबाइल फोन पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश द्वार पर विशेष काउंटर्स बनाए गए हैं जहां मेहमान अपने मोबाइल फोन्स जमा कर सकेंगे। दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट के बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े खतरे को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है ताकि लोकेशन शेयरिंग, रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी तरह की सिग्नल इंटरफेरेंस से सुरक्षा में कोई जोखिम न हो। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। साकेत महाविद्यालय में 3 अस्थायी हेलीपैड बनाए गए हैं। अयोध्या में हर गली हर कोना राम की भक्ति के स्वर में गूंज रहा है। रामनगरी में पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा का भव्य उत्सव हुआ था। 25 नवंबर के दिन भी ऐसी ही भव्यता दिखने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।